नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं आपके नेट एग्ज़ाम में और अन्य हिंदी के एग्ज़ाम में। पीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम, रचनाओं से संबंधित ज़्यादातर आज रहेगा और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर आपका यूजीसी नेट के तहत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सभी परीक्षाएं आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा किसका है? सबसे पहली चीज़ जब रचनाओं में हमें जानने की ज़रूरत होती है तो यह जानने की ज़रूरत होती है कि रचना का नाम क्या है और किसकी रचना है। रचना लेखक, ठीक है, उसका ऑथर, बाद में तीसरे नंबर पे उसका प्रकाशन वर्ष। तो अपने अपने पिंजरे चौथे नंबर पे कौन सी विधा है, ऐसी हमें पहली चीज़ कौन सी रचना है, लेखक कौन है, उसका प्रकाशन वर्ष, मतलब तीसरे पे प्रकाशन वर्ष, चौथे पे कौन सी विधा है। तो अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का है, आत्मकथा है, 1995 का है। जूठन जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, आत्मकथा है, 1997 का। मुर्दहिया यह डॉक्टर तुलसीराम का है, यह भी आत्मकथा है, सन 2010 का, नेट के सिलेबस में लगा हुआ। जूठन आप जानते ही हैं, मुर्दहिया जानते हैं, अपने अपने पिंजरे जानते हैं। ये सब क्या है? आपके दलित कथाएं हैं, आत्मकथाएं। इसके बाद आपका है शिकंजे का दर्द, किसका है? सुशीला टगोरे का, आत्मकथा है, सन 2011 का। पांचवा त्रिशंकु है, त्रिशंकु निबंध है, अज्ञे का है, 1945 का। त्रिशंकु हमने नाटक देखा था बृजमोहन शाह का। त्रिशंकु हमने कहानी देखा था या नहीं देखा तो जान जाइए। कहानी आप जानते हैं किसका है? मन्नू भंडारी का। तो त्रिशंकु में आपका निबंध में मिलता है अज्ञे का, और आपका नाटक मिलता है बृजमोहन शाह का, और कहानी मन्नू भंडारी का। रेती का फूल, अगली जो रचना है उसका नाम है रेती का फूल। रेती का फूल, छठवां नंबर क्वेश्चन। रेती का फूल रामधारी सिंह दिनकर का है, निबंध है, 1954 का। सातवां क्वेश्चन, शिरीष की याद आई, शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1995 का। आदि अंत और आरंभ यह निबंध है निर्मल वर्मा का, सन 2001 का। नौवां क्वेश्चन है, भूख आग है, इसके लेखक है, यह नाटक है, नाटक के लेखक हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। क्वेश्चन 10, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आलोचनात्मक कृति यानी समीक्षात्मक कृति यह है, और समीक्षा इस पे की गई है, 1961 की है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसका है? रांगे राघव का, यह भी समीक्षात्मक कृति, 1954 का। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, यह रामविलास शर्मा का है, 1975 का, यह भी समीक्षात्मक कृति है। 13वां क्वेश्चन है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, यह किसका है? शिव कुमार मिश्र का है, 1973 का, यह भी समीक्षात्मक कृति है। यह सब, ये जो हो गया कामायनी एक पुनर्विचार, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, इसके बाद मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, यह सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, 50 इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट ये है। नो। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, बिहार, मतलब ये जान जाइए कुछ यहाँ पे जो कवि दिए गए हैं उनके हम लोग जन्म को देख लेते हैं कि कब कब हुआ था। बिहारी 1595, मतीराम 1617, जसवंत सिंह 1626, देव 1673 के हैं। 15वां क्वेश्चन है, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो बिंब के प्रमुख रूप से 3 अनिवार्य तत्व होते हैं, पहला कल्पना, दूसरा भाव, तीसरा ऐन्द्रिकता, ठीक है, ऐन्द्रिकता। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, और जो उसका समय माना है वह 1900 से लेकर 1918 का। यह सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह क्रोचे हैं, और क्रोचे की एक पुस्तक भी जान जाइए, मतलब वैसे तो कई हैं लेकिन एक पुस्तक स्थेटिक भी है, स्थेटिक।
क्वेश्चन 18 श्रृंखला की कड़ियाँ, यह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। और क्या है? निबंध संग्रह है। कब का है? 1942 का। श्रृंखला की कड़ियाँ। क्वेश्चन 19 अशोक के फूल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। यह भी आपका निबंध संग्रह है और 1948 का, 1948। क्वेश्चन 20 अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यह क्या है? निबंध संग्रह। कब का है? 1952 का। 21 नंबर क्वेश्चन सीरीज की याद आई। सीरीज की याद आई किसका? विद्यानिवास मिश्र का। यह भी निबंध संग्रह है और कब का? 1995। क्वेश्चन नंबर 22 जिनकी याद हमेशा रहेगी। जिनकी याद हमेशा रहेगी, लेखक अमृत राय, विधा संस्मरण है। 23वां क्वेश्चन है आखिरी चट्टान, लेखक किस? मोहन राकेश। और क्या है? यात्रा वृत्तांत। 24 नंबर याद हो कि न याद हो। याद हो कि न याद हो, यह काशीनाथ सिंह का है, संस्मरण है। 25 अरे यायावर रहेगा याद, आगे का यात्रा वृत्तांत है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ यह है। क्वेश्चन 26 नेपथ्य राग। नेपथ्य राग, यह इसके जो हैं रचनाकार मीराकांत, और यह क्या है? नाटक है। क्वेश्चन 27 उन्मुक्त। उन्मुक्त के लेखक हैं सियाराम शरणगुप्त, और क्या है? यह गीति नाट्य है, जैसे अंधा युग है ना, उसी टाइप का। इसके बाद आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद का, प्रकाशन वर्ष 1930। ईदगाह नेट के सिलेबस में लगा हुआ। ठीक है। कहानी मुंशी प्रेमचंद का है, 1933। सभी लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 ठीकरे की मंगनी के लेखिका नासिरा शर्मा है, और यह उपन्यास है। ठीकरे की मंगनी। कठगुलाब उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग है, इम्पोर्टेंट है यह सब रचनाएं। यथा प्रस्तावित उपन्यास गिरिराज किशोर का है, और यह दलित संबंधित उपन्यास है, दलित कहानी पर आधारित। क्वेश्चन 33 धरती धन्ना अपना, यह भी नेट के सिलेबस में है, यह नेट के सिलेबस में है, और यह भी दलित रचना पे आधारित है, यानी दलित से जुड़ी हुई कहानी इसमें है। किसका? जगदीश चंद्र का। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है भीष्म साहनी के प्रमुख नाटकों की बात की जाए तो भीष्म साहनी वैसे नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। 1915 में इनका जन्म है, और इनके प्रमुख नाटकों की बात करते हैं। भीष्म साहनी का कहानी भी लगा है, इनका उपन्यास भी लगा है तमस, ठीक है। और इनके नाटक की बात की जाए तो हानुस 1977, माधवी 1985, 85 लिखा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा, 85, 85। रंग दे बसंती चोला 1998 का है, आलमगीर 1999 का। इसके बाद 35 नंबर पे बढ़ते हैं आगे। फारसी के कुछ शब्द, हाँ ये भी देख लेते हैं थोड़ा। फारसी के कुछ शब्द याद रखें, जैसे बहुत ज़्यादा देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा देखेंगे तो हमें याद रहेगा। फारसी के जैसे शब्द कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता, ये सब क्या हैं? फारसी के शब्द हैं। तुर्की के शब्दों में बात की जाए तो चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा। उर्दू, कालीन कहाँ का फेमस है? कहाँ का? भदोही, मिर्ज़ापुर भदोही, ठीक है। भदोही का क्षेत्र वहीं, मिर्ज़ापुर इलाका मेन वहीं भदोही वाला ही है। तो यह सब तक क्या है? उर्दू भी क्या है? तुर्की शब्द है। अरबी शब्दों की बात की जाए तो वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, ये सब क्या है? अरबी से शब्द हैं। हिंदी के शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, आन, सोई, गोबर, घोड़ा, खीर, भात, यह सब भी जानते रहिए कहाँ का है? हिंदी का शब्द है। क्वेश्चन 39 आचार्य जो हैं भारतीय आचार्य, उनके देखते हैं कि उनका जन्म वर्ष, जैसे पहले के जो आचार्य हैं तो एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं रहता, तो बस ये बता दिया जाता है कि 650 ईसा पूर्व, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब कि जैसे चल रहा है, यहाँ पे चलिए देखते हैं, बताते हुए चलते हैं। दंडी, दंडी का 7वीं सदी उत्तरार्ध है, यानी कि 7वीं सदी का मतलब कि 650, उत्तरार्ध मतलब 650 के बाद, यह मतलब 600 के बाद चल रहा है, 7वीं में चल रहे हैं, यह पूरा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो यह मतलब जो बोल रहा है उससे एक कम करके आप चलिए। उत्तरार्ध मतलब कि जो बीच में 50 है उसके उस पार, और 50 से पहले, आधे से पहले पूर्वार्ध होता है। तो उत्तरार्ध यानी कि 650 जो है ईस्वी, उसके बाद का इनका जन्म है। एग्जैक्ट पता नहीं रहता तो ऐसे ही बताया जाता है। तो यह 650 मतलब यह 7वीं सदी चल रही है, उत्तरार्ध का मतलब कि इसके बाद,
कभी भी, मतलब 50 सालों में कभी भी जन्म हुआ, लेकिन यह है कि इसके पहले नहीं हुआ। आनंदवर्धन 9वीं शती मध्य भाग, यानी कि वहीं लगभग 850। कुंतक 10वीं 11वीं शती, मतलब कि वहीं 900 से 1000 के बीच। इसके बाद रुयक 12वीं शती पूर्वार्ध, कहने का मतलब 1150 से पहले। ठीक। क्वेश्चन 40, काव्य कृतियों की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। और देखिए, आंसू जयशंकर प्रसाद का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का है, प्रकाशन वर्ष 1928 है। इसके बाद स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी का है, प्रकाशन वर्ष 1929। साकेत की बात की जाए तो साकेत 1931 का है, मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन 41 में हम लोग प्रमुख कवियों के जन्म वर्ष को देखते हैं। केशवदास 1555, बिहारी 1559, भूषण 1613 के हैं, सेनापति 1589 के हैं। तो यह आप इन कवियों को जरूर याद रखें। ठीक है, इन कवियों को जरूर याद रखें। केशवदास 1555, बिहारी 1559, भूषण 1613, सेनापति 1589। इनको कालक्रमानुसार लगाने के लिए दे देता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से दे सकता है, मिलाने के लिए, कालक्रमानुसार लगाने के लिए। क्वेश्चन 42, प्रेमचंद और उनका युग, यह आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो सही जवाब है रामविलास शर्मा। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इतिहास और आलोचना, यह आलोचनात्मक कृति किसकी है? नामवर सिंह की। अधूरे साक्षात्कार, यह आलोचना कृति किसकी है? नेमीचंद जैन की। क्वेश्चन 45, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रहों को देखते हैं। गीत फरोश वैसे नेट के सिलेबस में तो लगा हुआ है, सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश, यह सब क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, इसमें कई कई कविताएं हैं, तो कविता और कविता संग्रह में अंतर रहता है। उसका प्रकाशन वर्ष कभी कभी एक ही रहता है, कभी कभी अलग भी रहता है। गीत फरोश 1953 का है। चकित है दुख 1968 का है। अंधेरी कविताएं 1968 का है। गांधी पंचसती 1969 का है। बुनी हुई रस्सी 1971 का है। इदम्मनम कब का है? 1977 का। संप्रति 1982 का है। क्वेश्चन 46, कैदी और कोकिला काव्य, कैदी और कोकिला काव्य मतलब यह कविता है, कैदी और कोकिला, यह कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन 47, जवानी कविता के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। 48 है, हादसे आत्मकथा किसका है? तो रमणिका गुप्ता का है। आप हुदरी, इनका नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि 2010 वाला, और हादसे क्या है आपका? उसी का अगला भाग है, तो उसी का भाग है, लेकिन हादसे नेट के सिलेबस में नहीं है। तो हादसे भी जानते रहिए किसकी आत्मकथा का ही भाग है, रमणिका गुप्ता। क्वेश्चन 49 है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह आत्मकथा जो लिखी गई है किसके द्वारा? तो राजेंद्र यादव के द्वारा। राजेंद्र यादव मनु भंडारी के पति थे। क्वेश्चन 50, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? यह दलित आत्मकथा है, मतलब दलित जीवन पे लिखी गई, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि आपके दलित कथाकार माने जाते हैं, और यह कहानी भी। तो जूठन आत्मकथा किसकी है? जैसे जूठन हो गया, आपका मुर्दहिया हो गया, ऐसा दलित चेतना पे आधारित आत्मकथा है। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो यहाँ पे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो लाया गया है, रचनाएं और उसके रचनाकार, प्रकाशन वर्ष, यह सब। तो कैसा आपको लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके जो भी सवाल हैं या फिर जो भी सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग देख तो लेते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।